A person travels a car at a speed of 84 kilometers per hour. He reaches his office 1 hour late. If he travels at a speed of 108 kilometers per hour, he reaches 20 minutes early. Find the speed at which he must travel to reach the office on time. ठीक है. So अगर वो 84 किलोमीटर्स पर आवर से चलता है, स्पीड S1, he reaches the office 1 hour late, तो T+1 लगता है उसको. अगर S2 जो है, अगर वो स्पीड इंक्रीज कर लेता है 108 kmph, तो उसका यूजुअल टाइम से 20 मिनट्स अर्ली, मतलब 1/3 आवर्स अर्ली, बिकॉज ऊपर आवर्स में लिया तो यहाँ भी आवर्स में ले लेते हैं. अब जो रेशियो है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इज 84/108, विच मीन्स 42/54, which means 21/27, 7/9. तो जो इनिशियल और बाद की जो स्पीड का रेशियो है वो 7/9 है. मतलब इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम का जो रेशियो होगा वो 9/7 होगा. अच्छा, पहले 9 टाइम लगता था, अभी 7 लगता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का है. तो 2 का डिफरेंस कितना दे रखा है? दिस माइनस दिस, 1 + 1/3, तो it is equal to 1/1/3 hours, which means 2 corresponds to 4/3 hours, मतलब 1 corresponds to 2/3 hours. मतलब पहले उसको 9 लगता था ना, तो 1 की वैल्यू 2/3 है, तो 9 की वैल्यू 9 × 2/3, तो पहले उसको 6 आवर्स लगता था. मतलब यहां पर टोटल उसको 6 आवर्स लग रहा है when it is traveling at 84 किलोमीटर्स पर आवर. बट जब 6 आवर्स ले रहा है तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है, लेट ले रहा है ना, तो मतलब यूजुअल टाइम उसका कितना होगा? 5 आवर्स. Usual time would be 5 hours or no, because in this scenario when it is traveling 84 kilometers per hour, according to our calculation it took 6 hours, but actually 6 hours is by reaching 1 hour late, so usual time would be 5 hours. Find the speed at which he must travel to reach the office in time. ओके, सो अपन करेंगे अभी. तो अभी टाइम, मेरे को स्पीड निकालने के लिए मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए. तो 84 किलोमीटर्स पर आवर से वो 6 घंटे लेता है, तो एक्चुअली डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 84 × 6, 4 2 48, 504 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम. सो अभी 504 का डिस्टेंस है और उसको अगर 5 घंटे में कवर करना है, तो हाउ मच टाइम वी विल टेक? 1 0 0.8 100.8 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा. ठीक है ना? क्लियर है? At 7 a.m., man started traveling at a speed of 36 kilometers per hour. After he traveled some distance, his car had some problem. After resting for 35 minutes, he returned home walking at 14 kilometers per hour and reached home at 1 p.m. Find the distance from his house to the point where car broke down. So he started traveling. When? 7 a.m. So यहाँ से यहाँ गया. Let us say car broke down here. His speed is 36 kmph. He rested for 35 minutes here. And then from here to here he started walking at 14 kilometers per hour. And he reached home at 1 p.m. So 7 a.m. to 1 p.m. It is 6 hours. That is 360 minutes. Correct?
और 360 मिनट में से एक्चुअली 35 मिनट्स में लेस कर देता हूं बिकॉज ही रेस्टेड फॉर दैट 5. So 315 minutes is the total time that he took. Find the distance from his house and point where the car broke down. So can you tell me one thing, that ये distance और ये distance same है, which means इनकी जो speed का जो ratio है which is 36/14. Suppose ये S1 है, ये S2 है, तो S1/S2 is 36/14, that is 18/7. तो जो टाइम का जो रेशियो है T1/T2 वो 7/18 होगा कि नहीं होगा? करेक्ट. तो मतलब इन दोनों का सम कितना है? 25. तो जो 25 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 315 मिनट्स, बिकॉज टोटल टाइम 315 मिनट्स लगा है. लेट मी चेक वेदर 315 आता है कि 325 आएगा. 325 आएगा, सॉरी 325 मिनट्स है टोटल टाइम. तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13, बिकॉज 4 + 4 + 4 12, 12 + 1 13 मिनट्स हो जाएगी, राइट. विच मीन्स इनिशियली उसको कितना टाइम लगता था? 7, है ना. इनिशियली 7 लगता था ना. तो एक की 13 है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 91 मिनट्स. तो जब वो यहां से यहां आया जहां ब्रेकडाउन हुआ वो 91 मिनट्स चला होगा, विच मीन्स 91/60 आवर चला होगा, और उसकी स्पीड 36 थी. तो डिस्टेंस मिल गया मेरे को ये. तो 6 6 जा 6 10 जा 3 5. It should come in some points. So 0.6. तो 91 into 6 6 54.6 किलोमीटर डिस्टेंस होगा. क्लियर है? बिकॉज यहाँ भी क्लू सेम ही है कि जाने का और आने का टाइम जो है, बट इसमें डिफरेंस नहीं निकाल रहे हम लोग बिकॉज ऊपर का टाइम नहीं पता है. तो हमको टोटल पता है, बिकॉज टोटल में मेरे को 6 आवर्स पता था, उसमें से 35 रेस्टिंग टाइम लग गया, तो टोटल ट्रैवल टाइम 325 मिनट्स हो गया. तो मैंने वो जो रेशियो में जो टोटल आता है उसको मैंने कंपेयर कर लिया. तो फिर मेरे को पहले का टाइम बाद का टाइम सब मिल जाता है. ओके. If Asha reduces her usual speed by 20%, she will reach her destination 15 minutes late. तो अगर सपोज उसका स्पीड 1/5 से रिड्यूस होता है, मतलब इनिशियल स्पीड 5 है और 1 से रिड्यूस कर दिया तो दूसरी स्पीड 4 हो गई, तो टाइम का जो रेशियो है वो 4/5 हो जाएगा, राइट. एंड शी रीचेज द डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट. मतलब पहले 4 लगता था 5 हो गया, मतलब 1 लेट पहुंची जिसकी वैल्यू 15 मिनट्स दी हुई है. मतलब पहले उसको 60 मिनट्स लगते होंगे और अब उसको 75 मिनट्स लग रहे होंगे. ठीक है. फाइंड हाउ मच मिनट्स अर्ली शी विल रीच इफ शी इंक्रीजेस बाय हर स्पीड बाय 20%. मतलब जब इंक्रीज करेगी स्पीड तो S1/S2 क्या हो जाएगा? पहले 5 थी, 1 से इंक्रीज कर दिया तो 5 का 6 हो गया. तो जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 6 का 5 हो जाएगा. बराबर है ना. अब मुझे क्या दे रखा था? पहले उसको टाइम कितना लग रहा था? 60 मिनट्स लग रहा था ना. मतलब यहां पर मुझे मालूम है 6 की वैल्यू 60 मिनट्स है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मिनट्स. तो अभी कितना जल्दी पहुंच रही है वो? 10 मिनट जल्दी पहुंच रही है ना. पहले 60 मिनट्स लगता था, फिर 50 मिनट्स लग रहा है, तो इसका आंसर है 10 मिनट्स. क्लियर? I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.